हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 11 के एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या दे रखा है क्वेश्चन 1 में? कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच बी सी इक्वल 7 सेंटीमीटर, एंगल बी इक्वल 75 डिग्री एंड ए बी प्लस ए सी इक्वल 13 सेंटीमीटर। कह क्या रहा है क्वेश्चन? पहले तो इसको समझ लीजिए। ये कह रहा है कि आप एक ट्रायंगल बनाइए ए बी सी विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड स्केल। ठीक है, कंपास और स्केल के हेल्प से आपको बनाना है। तो कह रहा है उसका जो बेस हो, बेस तो नहीं कह रहा है पर बेस आप जो यहाँ पर मीजर दिया गया है उसको बेस लेके करेंगे। ठीक है, बी सी आपको बेस लेना है। एक जैसे बी सी को आपने बेस लिया, एंगल बी 75 डिग्री का और ए बी और ए सी 13 सेंटीमीटर के गिवन है इसमें, इस क्वेश्चन में। अब इसको आप कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे? अब आप कह रहे होंगे सर ये तो आपने अभी तक हमको बताया ही नहीं, तो हम इसको करेंगे कैसे? तो सुनो, ये सारे दिए गए हैं स्टेप्स आपके। क्या करना है आपको? इसको आप पहले से जानते हैं, आपको इसको लाइन बाय लाइन एक एक स्टेप को पढ़ना है। ठीक है, एक एक स्टेप को आपको पढ़ना है। तो इसको पढ़ लीजिएगा। मैं अब आपको बताता हूं इसका कंस्ट्रक्शन, जैसा कि मैंने पिछले भी वीडियोस में बताया है आपको। ठीक है, बहुत ही आसान कंस्ट्रक्शन होने वाला है। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है। आपको क्या दिए रखा है? बीसी जो है आपका 7 सेंटीमीटर है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? 7 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट आपको ऐसे ड्रॉ कर लेना है 7 सेंटीमीटर का। इसको आपको नेम क्या देना है? बी सी, क्योंकि बी सी ही तो 7 सेंटीमीटर का दे रखा है ना, 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब क्या दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? एंगल बी पर 75 डिग्री होना चाहिए। ठीक है भाई, बिल्कुल होगा। एंगल बी पर 75 डिग्री मैंने आपको बता रखा है कैसे कंस्ट्रक्शन होगा 75 डिग्री का, यहाँ पर फिर से बता दे रहा हूँ। पॉइंट बी पर अपना कंपास का निडल रखेंगे। कंपास को एक रेडियस का ओपन करके अपना निडल का बी पॉइंट पर रखकर एक आर्क इस तरीके से लगाएंगे, 60 डिग्री का आर्क लगाएंगे। और इसके बाद 120 का, 60 वाले पे से मतलब इस वाले आर्क से एक आर्क यहाँ, 120 वाले पे से एक आर्क इस तरीके से। ये आपका कुछ यहाँ बनेगा 90 डिग्री का एंगल। यहाँ एकदम एक्यूरेट तो नहीं बन रहा है, पर इतना आप समझ जाइएगा। थोड़ा सा मैं इसको सही कर देता हूँ। 60 डिग्री का आर्क मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ। ठीक है, जिससे देखने में ये कुछ लगे कि हाँ सही है। एक सेकंड दीजिए बस। 60, 120, अब हो गया। ये आपका 60 डिग्री का एंगल यहाँ से अगर इस तरीके से खींचेंगे चला जाएगा। ये वाला 120 डिग्री का, और आपको बनाना क्या है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का आपने बना लिया। अब आपको चाहिए कितना? 75 डिग्री। तो 60 डिग्री को भी इस तरीके से मिला लीजिए पहले, तभी आप बना पाएंगे क्या? 75 डिग्री। 60 डिग्री का भी आपके पास एंगल होना ज़रूरी है 75 डिग्री को बनाने के लिए। इस तरीके से कुछ बनेगा आपका। अभी नेमिंग भी कर दे रहा हूँ। अब ज़रा ये बताइए 60 में कितना ऐड कर देंगे कि 75 हो जाएगा, या 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर देंगे 75 हो जाएगा? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 15 डिग्री, 15 डिग्री। ठीक है, तो ये 60 है, पूरा 90 है, तो ये बीच वाला एंगल कितना बचेगा? 30 डिग्री ना। तो इसका बाइसेक्टर खींचते हैं। इसको मैं मान रहा हूँ पॉइंट CDEF। ठीक, ये O है,
इसको मान ले रहे हैं P। पॉइंट D पर निडल रखेंगे। इसके बीच सारे कंस्ट्रक्शन करने के अंदर आपको कहीं पर भी अपने कंपास का रेडियस चेंज नहीं करना है, नहीं तो एंगल्स एक्यूरेट नहीं बनेंगे। पॉइंट डी पर निडल रखकर एक आर्क इस तरीके से, इसके बाद पॉइंट ई पर निडल रखेंगे और सेम रेडियस से एक आर्क यहाँ, ये बन गया आपका एंगल बाइसेक्टर। यहाँ से ये इस तरीके से जाएगा ऐसे। अब यहाँ पर मैं नेमिंग कर देता हूँ सारे एंगल्स की। कौन सा कलर लें, कौन सा कलर लें, चलिए इसको ले रहा हूँ। ये आपका है ये वाला एंगल 60 डिग्री, ये पूरा आपका है 75 डिग्री, ये वाला है आपका 90 डिग्री। ठीक है, सारे एंगल्स मैंने दिखा दिए। तो इतना आपको नहीं दिखाना है क्योंकि आपको ट्रायंगल भी तो बनाना है भाई। अब देखिए, अब क्या करेंगे आप, अब आपको ये करना है कि आपको, एक सेकंड रुक जाइए, ये आपका है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक चीज़ और दे रखा है, ये दोनों पॉइंट्स तो आपने कर लिए। तीसरा पॉइंट आपको क्या दे रखा है, इसी से आपका फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा AB + AC 13 सेंटीमीटर। मतलब कि यहाँ कहीं पर आपका पॉइंट A पर होगा, जहाँ पर आपके इधर वाला ये और ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे आपस में। ठीक है, मीट करेंगे दोनों। तो इसका पता कैसे चलेगा कि कहाँ पर मिलेंगे दोनों, इसको कैसे पॉइंट ए को हम आइडेंटिफाई करें, कहाँ से मिलेगा ये पॉइंट ए हमें। तो इन सभी चीज़ों का आंसर सिर्फ एक है कि कंपास को 13 सेंटीमीटर का ओपन करिए। कितना, 13 सेंटीमीटर का, 13 स्केल से एक निशान लगा लीजिए कुछ इस तरीके से 13 सेंटीमीटर का, और एक नीडल अपना यहाँ रखिए, पेंसिल, आपका पेंसिल की जो टिप हो यहाँ आ जाए। 13 सेंटीमीटर का आपको रेडियस लेना है क्योंकि यहाँ पर AB + AC 13 सेंटीमीटर दिया गया है, दोनों का सम 13 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर 13 सेंटीमीटर का एक रेडियस लेंगे और उस रेडियस को लेकर पॉइंट B पर निडल रखकर यहाँ पर ऐसे कट कर देंगे जहाँ 13 सेंटीमीटर आएगा। बस एक आर्क इस तरीके से लगाना है और इसके बाद इसको ज्वाइन कर देना है किसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, पॉइंट C के साथ, और इसको कोई नेम देना है। ए पॉइंट ये नहीं है, ये आपका ट्रायंगल अभी नहीं बना है, आपका काम अधूरा है। यहाँ पर अगर आप कंस्ट्रक्शन को छोड़ देते हैं अपने एग्ज़ाम में या अपने कहीं पर भी, तो आपका कंस्ट्रक्शन अधूरा है अभी। ठीक है, क्योंकि जब आप इस AC, ये KC और KB को मेज़र करेंगे तो दोनों का सम 13 सेंटीमीटर से बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो देखिए आपको अब करना क्या होगा कि जो लाइन आपने ज्वाइन की है आर्क लगाने के बाद, जो लाइन ये आपने ज्वाइन की है ये वाली, ये KC, जब भी इस तरीके के कंस्ट्रक्शन में जब भी आप जो लाइन ज्वाइन करेंगे उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। तो पॉइंट C पर निडल रखिए, कंपास का हाफ से ज़्यादा ओपन करिए कंपास को कुछ इस तरीके से, एक आर्क इधर, एक आर्क इधर, एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ। ठीक है, कुछ छोटे छोटे आर्क्स लगा दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से। और ये जो आपका बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दीजिए। ये यहाँ देखिए, ये मैं दूसरे पेन से बना देता हूँ जिससे थोड़ा आपको देखने में आसानी हो। ठीक है, समझ में आ जाए इससे। ये इस तरीके से आपका लगेगा। ठीक है, ये आपने क्या खींचा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा है। तो ये जो आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा है, ये यहाँ पर आप देखिए, यहाँ एक
पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, इस वाले लाइन को, के बी को। तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करे इसी तरीके से ऐसे मिला दीजिए। ये पॉइंट होगा आपका ए, पॉइंट ए यही होगा जहाँ पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आकर इंटरसेक्ट कर दे आपके एंगल वाले लाइन सेगमेंट लाइन पर, रे पर, लाइन है रे पर। ठीक है, एक्यूरेट फिगर एक दिखा देता हूँ। ये है आपका एक्यूरेट फिगर। ये आपका बेस हो गया 7 सेंटीमीटर का, 75 डिग्री का एक एंगल। इसके बाद एंगल खींचने के बाद 13 सेंटीमीटर पे एक आर्क, दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद जिस लाइन को हम ज्वाइन करेंगे उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जहाँ पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपके इस एंगल वाले रे को इंटरसेक्ट करेगा, वहाँ से लाइन खींचेंगे। अब अपना स्केल उठाइए, अपना प्रोटेक्टर उठाइए और एंगल भी मेज़र कर लीजिए और अपने लाइंस को भी मेज़र कर लीजिए। ये गारंटी है मेरी कि ए बी और ए सी को जब आप मेज़र करेंगे और मेज़र करने के बाद ऐड करेंगे, दोनों का सम 13 डिग्री ही आएगा। अगर आपने फिगर एक्यूरेट बनाया होगा तो ठीक है, बिल्कुल 13 डिग्री ही आएगा, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ।